साथियों, जय हिंद। आज की इस कड़ी में मैं आपको एक ऐसे योद्धा जो कि भारतीय सेना के आज एक और माने जाने वाले हीरो हैं, वो हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। साथियों, योगेंद्र सिंह यादव की जो वीर गाथा है, हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसलिए बता रहे हैं कि ताकि हमारे आगे जवानों को, हमारे देशवासियों को और हमारे नवयुवकों को इससे एक प्रेरणा मिले। योगेंद्र सिंह यादव का प्रारंभिक जीवन, इनका जन्म 10 मई 1980 को बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के गांव औरंगाबाद अहीर में हुआ। इनके पिता श्री रामकरण सिंह यादव, जो कि भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में सूबेदार थे और जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में हिस्सा लिया था। पारिवारिक पृष्ठभूमि ही इनकी सैनिक थी। इनके भाई भी आर्मी में थे और बचपन से ही उन्होंने देशभक्ति की कहानियां सुनाकर बड़े किया गया। जैसे बड़े भाई थे, पिताजी थे, वो इनको देशभक्ति कहानियां सुनाया करते थे। मात्र 16.5 साल की उम्र में 1996 में उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होकर के 18 ग्रेनेडर्स में शामिल हो गए। जो भारतीय सेना की रेजिमेंट की जो ग्रुप है, ग्रेनेडर्स ग्रुप है भारतीय सेना का, उसकी वो 18वीं रेजिमेंट के अंदर वो शामिल हुए। ट्रेनिंग करने के बाद वो जाकर के अपने 18 ग्रेनेडर्स में जाते हैं और वहां पर क्या होता है सुनिए। अब इसके बीच में ये भर्ती होते हैं और वहां पर बीच में इनकी शादी होती है। 5 मई 1999 में उनकी शादी हुई और शादी के सिर्फ 15 दिन बाद उन्हें कारगिल युद्ध में शामिल होने का आदेश मिला। वहां से वो घर से वो चले जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उनकी जो रेजिमेंट थी 18 ग्रेनेडर्स, वो लेह लद्दाख के इलाके में थी। 3 और 4 जुलाई 1999 को क्या होता है सजनों, देखिए सुनिए। मिशन टाइगर हिल की जो लगभग 90 डिग्री खड़ी चढ़ाई करने के लिए घातक प्लाटून के 7 जवानों के साथ भेजा गया था, जो 3 दुश्मन बंकरों पर कब्जा करना था। मात्र 7 जवान थे, जिनमें योगेंद्र यादव भी थे। शुरुआती लड़ाई क्या होती है इनकी, दुश्मन के बंकर से घातक मशीन गन, रॉकेट और आर्टिलरी की गोलाबारी हुई। इसमें प्लाटून कमांडर और उनके कई साथी शहीद हो गए। यहां पर योगेंद्र यादव की बहादुरी देखिए। गोली लगने के बाद भी उन्होंने रस्सियां स्थापित की, रस्सियों से ऊपर जाके पहाड़ियों पर रस्सियां बांधी और बिना रुके अब भी दुख झेलते हुए बची हुई दूरी तय की, जबकि गोलियां लग चुकी थी। और ऊपर पहुंचकर ग्रेनेड फेंककर पहले बंकर में 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। और जब जैसे पहुंचे वहां पर, उनको पता लगा गोली यहां से चल रही बंकर से, तो वहां पर ग्रेनेड फेंका और उनके 4 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। आगे होता है मुकाबला। गोलीबारी और गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने निकट समचीन मुकाबले में शेष दुश्मनों को खत्म किया। उनकी वीरता से बाकी सैनिकों का मनोबल बढ़ा और प्लाटून ने अंततः टाइगर हिल पर फतेह कर दिया। साथियों, इनके जो आंकड़े हैं, जो कि ये बिल्कुल सामने वाले हैं, उनको कुल 15 से 17 गोलियां लगी हुई थी, जिसमें से एक गोली उनकी जेब में रखे हुए 5 रुपए के सिक्के से टकरा गई और उस जेब बाईं साइड में, जहां पर दिल होता है, बोलते हैं परमपिता परमात्मा जब किसी को जिंदगी देता है तो परमपिता परमात्मा के आगे कुछ नहीं चलता, वो जिंदगी बचती है। और इनकी जान बच गई उस सिक्के से टकरा करके। साथियों, इसी अदम्य साहस, शौर्य और अपने जवानों को, रेजिमेंट को और देश की रक्षा करते हुए इन्होंने जो अदम्य साहस दिखाया, उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उनको सिर्फ 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित किया, जो कि सबसे कम उम्र में ये परमवीर चक्र, जो देश का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। यह क्या हुआ था,
प्रमोशन के भ्रम के चलते उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत घोषित भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि वो जीवित हैं। वे इस हॉस्पिटल में एडमिट थे, दाखिल थे। तब पता चलता है कि योगेंद्र सिंह यादव तो जिंदा है, और तब उनको संभाला गया वहां पर ये सम्मान के लिए। 15 अगस्त 1921 को राष्ट्रपति ने उन्हें मानद कैप्टन का उपाधि प्रदान किया और उन्होंने 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्ति ली। 2021 में वो सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के बाद वे अब किसी कंपनी के सलाहकार बोर्ड से जुड़े हुए हैं और काफी मोटिवेशनल वक्ता के रूप में आज काम कर रहे हैं। अपनी एक एकेडमी उन्होंने चला रखी है जिसमें वो सैनिक जो लड़कों को, नए युवकों को ट्रेनिंग देते हैं। एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम देश के लिए कर रहे हैं अभी भी। तो उनकी थोड़ी सी सारांश बता देता हूं मैं। जन्म उनका 10 मई 1980, जो कि जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद अहीर गांव में। सेना में शामिल होने की उनकी जो तारीख जून 1996, जो कि 18 ग्रेनेडर्स में ये ट्रेनिंग के बाद गए थे। कारगिल में भूमिका इनकी क्या थी? घातक प्लाटून जो कि टाइगर हिल पर कब्जा किया इन्होंने। घायल अवस्था में इनके ऊपर 15 से 17 घाव इनके शरीर पर थे, जिसमें हाथ, पैर, सीना और एक हाथ भी टूट गया था इनका। वीरता का परिणाम इनका पहले बंकर में अफरना निकाली गई लड़ाई, जो पहले बंकर में इन्होंने ग्रेनेड फेंक करके 4 जवानों को मारा था। और साथियों, इसी शौर्य और बहादुरी के लिए इनको सम्मानित किया गया था ऑनररी कैप्टन, और जो 1921 15 अगस्त 1921 में, और दिसंबर 31 को ये रिटायर भी हुए, जो कि अभी मैंने आपको बताया था 21 दिसंबर 1900। साथियों, ये वीडियो डालने का मतलब यही है कि जैसे हमारे नवयुवकों को इस चीज से मिले, प्रेरणा मिले। कैप्टन यादव की जो कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि मानवता और दृढ़ इच्छा शक्ति की मिसाल है। अगर जिस जवान के अंदर दृढ़ इच्छा नहीं होती तो ये काम ये नहीं कर पाते। युवा ही नहीं सही, लेकिन उस उम्र में जब अधिकतर लोग जीवन की दिशा तय करते हैं, 19 साल की उम्र के अंदर जब लोग ये सोचते हैं क्या करना है, क्या करूंगा, क्या करना मुझे चाहिए, उन्होंने अपनी चोट और दर्द के बावजूद देश की रक्षा का मार्ग चुना। ये होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। और 17 गोलियां खाकर भी उन्होंने अपनी टुकड़ी और देश की विजय दिलाई। यही सच्ची वीरता है साथियों। इसलिए मैं भी पूर्व सैनिक होने के नाते, योगेंद्र यादव सेना के नाते मेरे छोटे भाई हैं। मैं उनको आज भी वो समाज सेवा कर रहे हैं, तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनकी बहादुरी को। जय हिंद। और मैं ये कहता हूं समाज के युवकों को लेकर के चलें। योगेंद्र साहब, अगर आप कहीं ये वीडियो देखें तो हमारा भी इस वीडियो के देखने के उसमें हमारा आप जय हिंद स्वीकार करें। हम छोटे भाई को भी इस बहादुरी के लिए जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।